भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और चौथा पाद चल रहा है। आज है 21वें ब्रह्मसूत्र से संबंध। उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि जगत की उत्पत्ति की तो किस तत्व से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ, इसका विभाग किस प्रकार उपलब्ध होगा, इस पर कहते हैं मांसादि भौमम यथा शब्द मितरयोश्च। 21वां ब्रह्मसूत्र। जिस प्रकार मांसादि अर्थात मांसादि मीन्स मांस आदि, भौमम मीन्स पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं, वैसे ही यथा शब्दम मीन्स वहाँ श्रुति के शब्द द्वारा बताए अनुसार, इतरयोह मीन्स दूसरे दोनों तत्वों का कार्य, चा मीन्स भी समझ लेना चाहिए। व्याख्या। भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। उस प्रकरण से जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मांस, विष्ठा और मन ये तीनों बताए गए हैं, उसी प्रकार उस प्रकरण के शब्दों में जिस जिस तत्व के जो कार्य बताए गए हैं उसके वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। वहाँ श्रुति ने जल का कार्य मूत्र, रक्त और प्राण को तथा तेज का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी को बताया है, अतः इन्हें ही उसका कार्य समझना चाहिए। संबंध। जब तीनों तत्वों का मिश्रण करके सबकी रचना की गई, तब खाए हुए किसी एक तत्व से अमुक वस्तु हुई इत्यादि रूप से वर्णन करना कैसे संगत हो सकता है, इस पर कहते हैं वैशेष्यास्तु तद्वादः। 22वां ब्रह्मसूत्र। तद्वादः मीन्स वह कथन, तद्वादः मीन्स वह कथन, तू मीन्स तो, वैशेष्यात् मीन्स अधिकता के नाते से है। व्याख्या। तीनों के मिश्रण से भी एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता रहती है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्वों का अलग अलग नाम से कथन किया जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। यहाँ तद्वादः पद का 2 बार प्रयोग करके अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इस प्रकरण में जो मन को अन्न का कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणों को जल का कार्य और जलमय कहा गया है तथा वाणी को तेज का कार्य और तेजोमयी कहा गया है, वह भी उन तत्वों के संबंध से उनका उपकार होता हुआ देखा जाने के कारण गौण रूप से ही कहा हुआ मानना चाहिए। वास्तव में मन, प्राण और वाणी आदि इंद्रियां भूतों का कार्य नहीं हैं, भूतों से भिन्न पदार्थ हैं। यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है ब्रह्मसूत्र 2.4.2 में। चौथा पाद संपूर्ण श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। पहला पाद। पूर्व 2 अध्यायों में ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। अब उस परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय बताने के लिए तीसरा अध्याय आरंभ किया जाता है, इसलिए इस अध्याय को साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है। संसार के अनित्य भोगों में वैराग्य होने से ही मनुष्य में परमात्मा को प्राप्त करने की शुभेच्छा प्रकट होती है और वह उसके लिए प्रयत्नशील होता है। अतः वैराग्योत्पादन के लिए बार बार जन्म, मृत्यु और गर्भादि के दुखों का प्रदर्शन करने के लिए पहला पाद आरंभ किया जाता है। प्रलय के बाद सृष्टि काल में उस परब्रह्म परमेश्वर से जिस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन तो पहले के 2 अध्यायों में किया गया। उसके बाद वर्तमान जगत में जो जीवात्मा के शरीरों का परिवर्तन होता रहता है, उसके विषय में श्रुतियों ने जैसा वर्णन किया है, उस पर इस तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में विचार किया जाता है। विचार का विषय यह है कि जब वह जीवात्मा पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आता है, तब अकेला ही जाता है या और भी कोई इसके साथ जाता है, इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम।
तीसरे अध्याय का पहला पाद और पहला ब्रह्मसूत्र। तदंतर प्रतिपत्तौ मीन्स उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय यह जीवात्मा संपरिष्वक्तः मीन्स शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ। रंघति मीन्स जाता है यह बात। प्रश्न निरूपणाभ्याम मीन्स प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है। व्याख्या। श्रुतियों में यह विषय कई जगह आया है, उनमें से जिस स्थल का वर्णन स्पष्ट है वह तो अपने आप समझ में आ जाता है, परंतु जहाँ का वर्णन कुछ अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण पर विचार किया जाता है। वहाँ यह वर्णन है कि श्वेतकेतु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि कुमार था। वह एक समय पांचालों की सभा में गया। वहाँ प्रवाहन नामक राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने कहा, हाँ। तब प्रवाहन ने पूछा, यहाँ से मरकर यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहाँ से फिर कैसे लौट कर आता है? देवयान और पितृयान मार्ग का क्या अंतर है? यहाँ से गए हुए लोगों से वहाँ का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को और जिस प्रकार पांचवी आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? तब प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेतकेतु ने यही कहा, मैं नहीं जानता। यह सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा और कहा, जब तुम इन सब बातों को नहीं जानते तब कैसे कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका? श्वेतकेतु लज्जित होकर पिता के पास गया और बोला कि प्रवाहन नाम वाले एक साधारण क्षत्रिय ने मुझसे 5 बातें पूछी, किंतु उनमें से एक का भी उत्तर मैं न दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ? पिता ने कहा, मैं स्वयं इन 5 में से किसी को नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता? उसके बाद अपने पुत्र के सहित पिता उस राजा के पास गया और धनादि के दान को स्वीकार न करके कहा, आपने मेरे पुत्र से जो 5 बातें पूछी थी उन्हें ही मुझे बतलाइए। तब उस राजा ने बहुत दिनों तक उन दोनों को अपने पास ठहराया और कहा कि आज तक यह विद्या क्षत्रियों के पास ही रही है, अब पहले पहल आप ब्राह्मणों को मिल रही है। यह कहकर राजा प्रवाहन ने पहले उस 5वें प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गई थी कि यह जल 5वीं आहुति में पुरुष रूप कैसे हो जाता है। वहाँ ध्युलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से राजा सोम की उत्पत्ति बताई है। दूसरी आहुति है मेघ रूप अग्नि में राजा सोम को हवन करना, उससे वर्षा की उत्पत्ति बताई गई है। तीसरी आहुति है पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा को हवन करना, उससे अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। चौथी आहुति है पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करना, उससे वीर्य की उत्पत्ति बताई गई है। और 5वीं आहुति है स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का हवन करना, उससे गर्भ की उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जल 5वीं आहुति में पुरुष संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यहाँ जीवित रहता है इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद 5:3-1 से 5:9-2 तक। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप समस्त तत्वों के समुदाय सूक्ष्म शरीर सहित वीर्य में स्थित जीवात्मा कहा गया है। अतः वहाँ के प्रश्नोत्तर पूर्वक विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब बीज रूप में स्थित समस्त तत्वों से युक्त होकर ही प्रयाण करता है। संबंध। इस प्रकरण में तो केवल जल का ही पुरुष रूप हो जाना कहा है, फिर इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों का भी होना कैसे समझा जाएगा? यदि श्रुति को यही बताना अभीष्ट था तो केवल जल का ही नाम क्यों लिया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् 3:1-2। दूसरा ब्रह्मसूत्र, त्रयात्मकत्वात् मीन्स शरीर तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है, इसलिए जल के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। तो मीन्स तथा, भूयस्त्वात् मीन्स वीर्य में सबसे अधिक जल का भाग रहता है, इसलिए जल के नाम से उसका वर्णन किया गया। व्याख्या। जगत की उत्पत्ति के वर्णन में कहा जा चुका है कि तीनों तत्वों का सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वर ने नाम और रूपों को प्रकट किया।
छांदोग्य उपनिषद 6:3-3। वहाँ 3 तत्वों का वर्णन भी उपलक्षण है। उसमें सभी तत्वों का मिश्रण समझ लेना चाहिए। स्त्री के गर्भ में जिस वीर्य का आधान किया जाता है उससे सभी भौतिक तत्व रहते हैं उसमें, तथापि जल की अधिकता होने से वहाँ उसी के नाम से उसका वर्णन किया गया है। वास्तव में वह कथन शरीर के बीजभूत सभी तत्वों को लक्ष्य कराने वाला है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जीव प्राण में स्थित होकर जाते हैं और प्राण को आपोमय अर्थात जल रूप कहा गया है। अतः उस दृष्टि से भी वहाँ जल को ही पुरुष रूप बताना सर्वथा सुसंगत है। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। संबंध प्राकारांतर से इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्राण गतेश्च, तीसरा ब्रह्म सूत्र। प्राण गते ही मीन्स जीवात्मा के साथ प्राणों के गमन का वर्णन होने से चा मीन्स भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या प्रश्नोपनिषद में आश्वायन मुनि ने पिप्पलाद से प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किए हैं। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि यह एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है। प्रश्नोपनिषद 3:1। उसके उत्तर में पिप्पलाद ने कहा है कि जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है तब यह शरीर ठंडा हो जाता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है उस संकल्प और मन इंद्रियों के सहित यह प्राण में स्थित हो जाता है। वह प्राण संकल्प और मन इंद्रियों के सहित वह प्राण उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न भिन्न लोकों योनियों में ले जाता है। प्रश्नोपनिषद 3:10। तथा इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्राण और मन इंद्रिय आदि के गमन का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों के सहित यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जो पहल श्रद्धा का हवन बताया गया है वहाँ श्रद्धा के नाम से संकल्प का ही हवन समझना चाहिए। भाव यह है कि श्रद्धा रूप संकल्प की आहुति से जो उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ वही पहला परिणाम राजा सोम हुआ। फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षा रूप से मेघ में स्थिति है। तीसरे परिणाम में पहुंचकर वह अन्न में स्थित हुआ। चौथे परिणाम में वीर्य रूप से उसकी पुरुष में स्थिति हुई और पांचवें परिणाम में वह गर्भ होकर स्त्री के गर्भाशय में स्थित हुआ। तदनंतर वही मनुष्य होकर बाहर आया। इस प्रकार दोनों स्थलों के वर्णन की एकता है। प्राण का सहयोग सभी जगह है क्योंकि गति प्राण के अधीन है। प्राण को जलमय बताया ही गया है। इस प्रकार श्रुति के समस्त वर्णन की संगति बैठ जाती है। संबंध अब दूसरे प्रकार के विरोध का उल्लेख करके उसका निराकरण करते हैं। अग्न्यादि गति श्रुतेरिति चिन्ह भाग तत्वात्, चौथा ब्रह्म सूत्र। चेत मीन्स यदि कहो कि अग्न्यादि गति श्रुते है मीन्स अग्नि आदि में प्रवेश करने की बात दूसरी श्रुति में कही है इसलिए यह सिद्ध नहीं होता। इतिना मीन्स तो यह ठीक नहीं है। भागतत्वात् मीन्स क्योंकि वह श्रुति अन्य विषयक होने से गौड़ है। व्याख्या यदि कहो बृहदारण्यक के अर्थभाग और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह वर्णन आया है कि मरण काल में वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाते हैं इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद 3:2-13। इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्वों के सहित जाता है क्योंकि वे सब तो अपने अपने कारण में यहीं विलीन हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह बात अर्थभाग में प्रश्नों में भी कही है पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर में इसे स्वीकार नहीं किया बल्कि सभा से अलग ले जाकर उसे गुप्त रूप से वही 5 आहुतियों वाली बात समझाकर अंत में कहा कि मनुष्य पुण्य कर्मों से पुण्यशील होता है और पाप कर्मों से पापी होता है। छांदोग्य के प्रकरण में भी बाद में यही बात कही गई है इसलिए वर्णन में कोई भेद नहीं है। वह श्रुति प्रश्न विषयक होने से गौड़ है। उत्तर की बात ही ठीक है। उत्तर इसलिए गुप्त रखा गया कि सभा के बीच में गर्भाधान का वर्णन करना कुछ संकोच की बात है। सभा में तो स्त्री बालक सभी सुनते हैं। संबंध पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। प्रथमे श्रवणादिति चिन्ह ता एव ह्युपपत्तेः,
पांचवा ब्रह्मसूत्र चेत मीन्स यदि कहा जाए कि प्रथमे मीन्स प्रथम आहुति के वर्णन में अश्रवणाद मीन्स जल का नाम नहीं सुना गया है, इसलिए अंत में यह कहना कि पांचवी आहुति में जल पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध है। इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है। ही मीन्स क्योंकि उपपत्ते ही मीन्स पूर्वापर की संगति से यही सिद्ध होता है कि ताह एव मीन्स वहाँ श्रद्धा के नाम से उस जल का ही कथन है। व्याख्या यदि कहो कि पहले पहल श्रद्धा को हवनीय द्रव्य का रूप दिया गया है, अतः उसी के परिणाम सब हैं, इस स्थिति में यह कहना कि पांचवी आहुति में जल ही पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध प्रतीत होता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रद्धा के नाम से संकल्प में स्थित जल आदि समस्त सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण है और अंत में भी उसी को जल नाम से कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाव यह कि जीवात्मा की गति उसके अंतिम संकल्पानुसार होती है और वह प्राण के द्वारा ही होती है तथा श्रुति में प्राण को जलमय बताया है। अतः संकल्प के अनुसार जो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय प्राण में स्थित होता है, उसी को वहाँ श्रद्धा के नाम से कहा गया है। वह कथन गति में संकल्प की प्रधानता दिखाने के लिए है। इस प्रकार पहले पहल जो बात श्रद्धा के नाम से कही गई है, उसी का अंतिम वाक्य में जल के नाम से वर्णन किया गया है। अतः पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। संबंध पहले की भांति दूसरे विरोध की उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं। 5 ब्रह्मसूत्र आज हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।